अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अगस्त बरोज हफ्ता आलमी महाज से और पाकिस्तान से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। खासतौर पे फील्ड मार्शल की जानब से अमेरिका का दौरा किया गया है, जहां पर उनकी अमेरिकी आला हुकाम के साथ 2 घंटे की लंबी मुलाकात हुई है। और ये मुलाकातें तब हो रही हैं जब आज डोनाल्ड ट्रंप की जानब से यह कहा गया कि मुसलमान ममालिक, खासतौर पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इसराइल को अब तस्लीम करें। और यह दौरे की टाइमिंग इसलिए भी अहम है कि खान के दोनों साहबजादे इससे पहले अमेरिका के अंदर अहम मुलाकातें कर चुके हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमती ऐवानों के अंदर परेशानी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ को बुलाया गया है और व्हाइट हाउस के अंदर 2 घंटे की मुलाकात भी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। जनरल बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड, उनकी जानब से शट अप कॉल आई है। किसके लिए शट अप कॉल है, इस हवाले से भी बात करनी है। किसकी तबीयत बिगड़ी है, 9 मई का कौन सा फैसला महफूज हुआ है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर किया करें, अपनी राय का इजहार या कम से कम हौसला अफजाई जरूर किया करें, करेक्शन किया करें, अपनी राय दिया करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, व्हाइट हाउस के अंदर बताया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो समेत आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। जियो न्यूज ने यह दावा किया है कि सीनियर अमेरिकी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मुलाकात में हालिया इसराइल ईरान जंग समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में फ्रीकैन ने सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, डिफेंस और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। इत्तलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शिरकत की है। दूसरी तरफ, क्योंकि अब इंडिया और अमेरिका के अंदर चीजें तो खराब हो रही हैं, वो 50% टैरिफ लग गया, मोदी भागा भागा, अजीत डोवल रशिया गया, चाइना के साथ राब्ते हो रहे हैं। उसके बाद अब खबर ब्लूमबर्ग ये दावा कर रहा है कि अ टेंस 35 मिनट फोन कॉल बिटवीन ट्रंप एंड मोदी ओवर पाकिस्तान स्पार्क्ड द अनरिवॉल्विंग ऑफ यूएस इंडिया टाइज। तो 35 मिनट की यह कॉल हुई है मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और इस तरफ पाकिस्तान वो व्हाइट हाउस पहुंचा हुआ है, तो लिहाजा चीजें बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही। दूसरी तरफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, अब पिछले कई सालों से एक इल्जाम लगता है कि बाजवा दौर के अंदर, खान दौर के अंदर, फैज हमीद दौर के अंदर टीटीपी को वापस लाया गया, उनके साथ मुआहदे हुए, और उस वजह से आज फितरतुल खारिज जो है उसने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है। अब मोहम्मद मालिक सीनियर सहाफी दावा करते हैं कि इस सवाल से एक तो वजाहत या शट अप कॉल जो भी आप समझ लें बाजवा साहब की जानब से आई है। कहते हैं जनरल बाजवा ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि हमने किसी को लाकर सेटल नहीं किया। मुझे पार्लियामान बुलाएं, मैं पार्लिमानी कमेटी के सामने बयान दूंगा कि मुझे बताएं कहां हैं वो लोग जो सेटल किए गए या हमने सेटल किया। फैसला हुआ था सेटलमेंट का, लेकिन आया कोई नहीं था। ये मोहम्मद मालिक साहब की जुबानी में अगर आपको सुनवा भी देता हूं कि वो इस हवाले से क्या फरमाते, वो कहते हैं वो तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। जनरल बाजवा तो ऑन रिकॉर्ड पे है और मेरे से बात हुई और उनका जी आप अपने प्रोग्राम में कह दें, और वो तो कहते हैं कि जी हमने किसी को लाके सेटल नहीं किया, तय हुआ था कि सेटल होंगे। और अगर ये कहते हैं मुझे पार्लियामान में बुला लें, मैं असेंबली की पार्लियामानी कमेटी के सामने आके बयान दूंगा कि मुझे बताएं वो कहाँ हैं, वो 5,000 लोग या जो 6,000 लोग कहते हैं और जी कोई 40,000 कहता है। वो कहते हैं फैसला हुआ था रीसेटलमेंट का, आया कोई नहीं था, और उन्होंने खुला चैलेंज दिया हुआ है। ले जी, ये जो सारा प्रोपेगेंडा था खान के दौर में हुआ, इन्होंने दहशतगर्दी की, फलाना हुआ, ढमकाना, फैज हमीद, तो बाजवा साहब कहते मुझे बुलाएं ना, अगर मैं झूठा हूं, अगर मैंने किया है तो मुझे बुलाएं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस, दरवाजे बंद हो गए, समातें शुरू होती हैं, 2-4 समातें होती हैं, खान को टेस्टर लगाया जाता है, खान इनकार कर देता है, उसके बाद फिर वही तमाशा लग जाता है, समातों पर पाबंदी लग जाती है, मुलाकातों पर पाबंदी। हालांकि अचानक खान से जब मुलाकातें या कॉल फोन बच्चों तक बात करवाई नहीं जा रही थी, उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, खान से 1.5 घंटे की बात करवाएगी कासिम और सुलेमान की। वो अचानक तो सब कुछ नहीं था। अब खालिद यूसुफ चौधरी जो खान के वकील हैं वो ये दावा करते हैं, कहते हैं तोशाखाना 2 केस की कल 9 अगस्त को अडयाला जेल में, यानी आज अब 9 अगस्त हो चुका है, समात मुकर्रर थी, मगर अब कल जेल ट्रायल मनसूख कर दिया गया है। अगली तारीख समात कल फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 इस्लामाबाद में दी जाएगी। तो अचानक
अडियाला के दरवाजे जो खुले थे वह अचानक बंद भी कर दिए गए। दूसरी तरफ बानी MQM अल्ताफ हुसैन की तबीयत एक दफा फिर से बिगड़ गई। उनकी मौत की भी सोशल मीडिया पर जाली खबरें चलती रही, लेकिन वो हॉस्पिटल गए थे, उनका वीडियो भी आई थी। अब दोबारा से वो बीमार हो गए हैं। कराची के अंदर वो बड़े लीडर रहे हैं अपने वक्त के अंदर, तो लंदन के मुकामी हॉस्पिटल के अंदर उन्हें दोबारा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। आज मैंने एक गुज़श्ता दिन एक वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि 9 मई का एक और थाना शादमान का जो केस है कोट लखपत जेल के अंदर, उसका ट्रायल आधी रात तकरीबन 11-12 बजे तक जारी रहा है, उसका फैसला आ सकता है। तो अब खबर यह है, लाहौर की कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 103 राहत बेकरी का ट्रायल मुकम्मल कर लिया गया है। थाना शादमान में 2 से 3 मुल्जमान का दफा 342 का बयान ना होने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल फैसला सुनाया जाएगा। जज का समाअत मुलतवी करने से पहले वकला को आगाह कर दिया गया कि कल हम फैसला सुना देंगे। तो 9 मई के अंदर मुख्तलिफ मुल्जमान को कल 10-10 साल की दोबारा से सजाएं जो हैं वो सुनाई जा सकती हैं। और एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप, देखे ना, पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट की कॉल हुई। दूसरी तरफ मोदी एक और ऐलान करते हैं। देखिए, मोदी कहते हैं हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। आई थैंक्ड हिम फॉर शेयरिंग द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑन यूक्रेन। वी आल्सो रिवाइव्ड द प्रोग्रेस इन आवर बायलैटरल एजेंडास। यानी वो ट्रंप के साथ भी बात कर रहे हैं और वो कहता है कि मेरी एक लंबी चौड़ी जो बात है ना वो पुतिन के साथ भी हुई है। तो लिहाजा लग ये रहा है इन सारी चीजों के बाद कि भारत बल्कि खित्ते के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट होने जा रही है। जैसे पिछले हमने 2-3 सालों के अंदर देखा, बल्कि गालबन आप कह सकते हैं 6-7 सालों के अंदर देखा कि अचानक से भारत उठ के अमेरिका की गोद में बैठ गया। अचानक से रशिया से उसने टाइज तकरीबन कम कर दी, अमेरिका की गोद में बैठ गया, चाइना से लड़ना शुरू कर दिया, क्वाड का हिस्सा बन गया, उसका नुकसान हुआ, भारत को खित्ते में अकेला हो गया। अब दोबारा भारत सोच रहा है कि हमें अमेरिका के पीछे लग के खित्ते में अकेला नहीं होना, बड़ी मार पड़ी है पाकिस्तान से भी। तो अब वो ये भी जो है वो कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से एक और खबर सुन लें। इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, खबर यह है इस्लामाबाद में 4 होटल्स को शराब फरोख्त करने की मशरूत इजाजत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कौमी असम्बली को बताया कि इस्लामाबाद के 4 होटल्स को शराब फरोख्त करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाइसेंस के तहत शराब दीगर अशिया से अलग स्टोर की जाएगी और हर खेप की आमद पर 7 दिन में एक्साइज ऑफिसर को इत्तला देना लाजम। तो बहरहाल ये चीजें जो हैं वो हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ का रोला पड़ा हुआ था, जो वो करप्ट 5 अरब करप्शन करने वाला सुखेरा और ADCR, उस हवाले से फैसल चौधरी बड़ी तगड़ी उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लॉजिकल। कहती हैं ख्वाजा आसिफ को एमन फील्ड की जायदादें नजर नहीं आई, अपना अकामा नजर नहीं आया। अगर इतनी तड़ थी या मुल्क की खिदमत करनी होती तो नाम लेते उस नौकरशाही का जिन्होंने बाहर यानी पुर्तगाल के अंदर, जिन्होंने कहा पुर्तगाल के अंदर अगर अफसरों ने पुर्तगाल के अंदर जायदादें बनाई हैं तो मियां साहब ने एमन फील्ड के अंदर जो बनाई है उस पर भी वो बात करते। जबकि ख्वाजा आसिफ कहते हैं ADCR की जाती मामला से मेरा लेना देना नहीं है, गिरफ्तारी से मुझे आगाह नहीं किया। कहते मुझे बताया नहीं गया ना गिरफ्तारी से पहले, बाकी मुझे कोई पता नहीं है कि उसने करप्शन किया नहीं की, वो ठीक है, लेकिन मुझे बताना चाहिए था ना। तो पैदा मामलात नून लीग के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और नून लीग के अंदर चीजें बड़ी हद तक खराब हो गई हैं। और एक तो ये मामलात एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन की कितनी जड़ें गहरी हैं। किसका बंदा करप्शन करे तो ठीक है, किसका ना करे तो वो ठीक है, और किसको हिस्सा कितना मिलना चाहिए, किसको बताना चाहिए, ये सारा जो इस सिस्टम का गंद है वो अब खुलकर हमारे सामने आ चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।